आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, योगी सरकार ने लागू किया नया नियम। अब उत्तर प्रदेश में 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब। यूपी में हर हाल में शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए सीएम योगी द्वारा ये निर्देश जारी किए गए। अब उत्तर प्रदेश में 21 साल से कम आयु के लोग बच्चे शराब नहीं खरीद पाएंगे। इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिया सीएम योगी ने। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। योगी सरकार ने किसान भाई लोगों को करोड़ों की सौगात दी है, जिसके चलते धान बाजरा की खरीद में तेजी आई। प्रदेश में योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और ऐसे में 1.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीदारी हुई है, जिससे हजारों किसानों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। और अब यूपी की योगी सरकार का कहना है कि धान और बाजरा की खरीद में और तेजी लाई जाएगी। इतना ही नहीं, किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला। देखिए, किसानों को कम ब्याज पर मिलेगा ज्यादा लोन। शासन ने ऋण वितरण का लक्ष्य भी बढ़ा दिया। ये देख सकते हैं, बीते साल की तुलना में इस साल रबी सीजन में बरेली मंडल के किसानों को 7,426 करोड़ रुपए के ऋण को बढ़ाकर 7,983 करोड़ रुपए ऋण देने का लक्ष्य तय किया गया। और अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में ओटीएस योजना का दूसरा चरण लागू हुआ। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का कहना कि किसानों के निजी नलकूपों के बिल 1 अप्रैल 2023 से माफ किए गए। ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट योजना, जिसका लाभ बिजली उपभोक्ता प्रदेश भर में ले रहे हैं। 31 दिसंबर तक ये योजना लागू रहेगी, तब तक आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर हॉस्पिटल में आग लग गई। ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट सर्किट से आग की लपटें उठने लगी। आईसीयू वार्ड को खाली कराया गया। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाकर आग पर काबू पाया गया। और राजधानी लखनऊ में ही आग लगने की एक और घटना टेलर की दुकान में भी देखी गई। यहाँ भी फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को बुलाना पड़ा, तब आग पर काबू पाया गया। ग्राहकों के कपड़े और मशीनें भी जलकर राख हुई। चलिए खबर है, यूपी में इको पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस संबंध में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने इंग्लैंड अमेरिका के टूर एंड ट्रेवल वालों से बातचीत भी की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, अब साइकिल से उत्तर प्रदेश के आगरा की ताज नगरी में घूम पाएंगे। 1000 दोपहिया वाहन उपलब्ध रहेंगे। आगरा में पर्यटकों के घूमने के लिए 100 से ज्यादा साइकिल स्टैंड भी बनाए गए हैं। और अब आप बिल्कुल नॉमिनल किराया देकर साइकिल से आगरा ताज स्मार्ट सिटी को घूम पाएंगे। 1 साल के लिए 1000 रुपए, 3 महीने के लिए 300 और 1 महीने के लिए 150 रुपए किराया कुल देना पड़ेगा। चलिए खबर है, पद यात्रा पर निकली सिप्रा पहुंची प्रयागराज। वाटर वुमेन के नाम से इन्हें जाना जाता है। अयोध्या से चलकर ये रामेश्वरम तक जाएंगी पैदल। बड़ी खबर देखिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान मिल जाता है तो ठीक, वरना छीन लेंगे। साध्वी रितंबरा की तरफ से ये विवादित बयान दिया गया। वो बोले कि मथुरा में जल्द बनेगा भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, गोमांस खिलाया, यौन शोषण किया और कहा कि निकाह करना है तो धर्म परिवर्तन करो। उत्तर प्रदेश के दरदोई जिले की यह घटना, जहाँ एक युवती के साथ इस तरह का दबाव बनाने का मामला सामने आया। अब हिंदू संगठनों ने भी पुलिस से पीड़िता को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस ने संगीन धाराओं में ये मामला भी दर्ज किया है। हरदोई जिले की एक हिंदू युवती को मुस्लिम परिवार के शख्स ने प्यार के जाल में फंसाया और साथ ले गया, और फिर उसके साथ ये सब कुछ घिनौने काम कर उसके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है धर्मांतरण का। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। ये युवती हरियाणा में जॉब करती थी, जानकारी आप देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के लड़कियां सावधान रहें और सतर्क रहें। ये खबरें मैं आपको इसीलिए बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, योगी सरकार की तरफ से साल 2024 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया। टोटल कितनी छुट्टियां मिलेगी तो देखिए जरा आप। 2024 के लिए हॉलीडे कैलेंडर जारी किया सीएम योगी ने। चौधरी चरण जयंती पर भी अवकाश घोषित कर दिया और भी कई सार्वजनिक छुट्टियां रहेगी। अभी मैं आपको एक एक तारीख और त्योहार के नाम तो बोल नहीं सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट जो सार्वजनिक अवकाश की छुट्टियों की है। पब्लिक हॉलीडे रहेगा इन तारीखों पर 2024 में, ठीक है ना। और ये दूसरी टेबल में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश निर्बंधित अवकाश छुट्टियों की लिस्ट भी। यहाँ भी क्या क्या त्योहार रहेंगे, नववर्ष, मकर संक्रांति, बकरीद वगैरह वगैरह, दशहरा, विश्वकर्मा पूजा, क्रिसमस तक, वापस 2024 तक कंप्लीट छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है योगी सरकार ने। मैं आपको इसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा, अगर आप सारी छुट्टियां देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। ओके, चलिए खबर है, मिर्जापुर के डैफोडिल्स में आयोजित हुआ सामूहिक विवाह समारोह है। एक दूसरे के हुए साथ जोड़े। 2011 से यहाँ निर्बलों का विवाह हो रहा है। वैसे सीएम योगी सरकार ने नवंबर में 11,489 सामूहिक विवाह करवाए और अब टारगेट रखा है योगी सरकार ने दिसंबर-जनवरी में 50,000 शादियों का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ये 2 महीनों में 50,000 शादियां करवाई जाएगी प्रदेश में गरीब लड़कियों की, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी होगा और सुरक्षित। राजस्थान में भी अब शरण नहीं ले पाएंगे अपराधी। बीजेपी को मिले जनादेश के बाद माफिया होंगे साफ। योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने को लेकर अभियान भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि योगी को धमकी देने के बाद कई अपराधियों ने राजस्थान में शरण ले ली थी। उनको भी अब एक एक करके बिल में घुसे अपराधियों को बाहर निकाला जाएगा। और खबर है दोस्तों, आगरा में 10 दिसंबर को 300 होम्योपैथी विशेषज्ञ आएंगे। मेडिकल कॉलेजों से 100 विद्यार्थी भी आएंगे, जो कि गुर्दे, लीवर कैंसर के इलाज पर चर्चा करेंगे। हाथरस में 5 दिसंबर को 10 घंटे बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। आज मतलब कुछ विद्युत आपूर्ति, देखरेख और रखरखाव कार्यों के चलते ये 10 घंटे तक आज बिजली कटौती की जाएगी। और वहीं देखिए, 4 राज्यों के चुनावी रिजल्ट पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी पहला रिएक्शन दिया। कहा कि ये रिजल्ट विचित्र है, रहस्य जैसा लगा। परिणामों को गले के नीचे उतारना मुश्किल है। इस अजूबे परिणाम से भी निराश नहीं होना चाहिए, ये कहना है बसपा मायावती का। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में आए। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। मतलब दिल्ली में तो हर दिन
3 से ज्यादा रेप की घटनाएं आ रही है। हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज हुई महिलाओं से संबंधित। लेकिन ये आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दिल्ली, राजस्थान वगैरह के, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य इन सभी आंकड़ों में यौन शोषण मामले में, महिलाओं में, क्राइम के मामले में नंबर 1 पर है। ये देख सकते हैं आप टॉप 5 स्टेट की लिस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, फिर राजस्थान। यानी जरा सोचिए, योगी आदित्यनाथ जैसा सख्त सीएम होने के बावजूद अगर ये हालात है क्राइम के, तो छोटा मोटा लल्लू सीएम हो तो क्या हालात होंगे यूपी के। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए, काशी विश्वनाथ धाम में ट्रायल सफल हुआ। एक ही पास पर आप कई स्थलों का भ्रमण और दर्शन कर पाएंगे। जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे, है ना। और खबर है, नोएडा में लागू होगा मोबाइल ऐप आधारित ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके जरिए आप एसएमएस और ओटीपी से शिकायत दर्ज करा पाएंगे और आपको हर जानकारी भी मिलेगी। और बढ़ती सर्दी को लेकर देखिए, हापुड़ में 45 जगहों पर अलाव जलाया जाएगा। आज से ही अलाव बनना शुरू हो चुके हैं। सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे रात नहीं काटेंगे निराश्रित। रेन बसेरे भी बनाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। वैसे आज बड़ा भयंकर चक्रवाती तूफान भी आ रहा, साइक्लोन मिचोंग। इसका असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद यूपी, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। तूफान और मौसम से संबंधित कुछ और खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, प्लास्टिक के खिलाफ अभियान और तेज चलाया जाएगा। अलीगढ़ में पकड़ी गई थी 14 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन। जोनवार अब प्रशासन की तरफ से प्लास्टिक पर रोकथाम के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। आजमगढ़ प्रशासन ने सिख समाज से मांगा 3 दिन। गुरुद्वारे की जमीन को लेकर सिख समाज ने नहीं मनाया नानक जयंती का त्योहार भी। जी हां, आजमगढ़ जिले में सिख समाज और गुरुद्वारे के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और खबर है दोस्तों, एसआईटी ने प्राधिकरण में जांच भी शुरू की। नोएडा में 15 साल के जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की फाइलों को खंगाला जाएगा। एक नई पहल देखिए, अब ऑनलाइन दे सकेंगे जिंदा होने का प्रमाण पत्र, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों को यह तोहफा मिला। पेंशन समेत अन्य सुविधाएं भी पूरी तरह से ऑनलाइन मिल पाएगी। और खबर है कि सीतापुर में भी 12 और लाउड स्पीकरों को पुलिस ने हटवाया। 15 दिनों के अभियान में 350 से ज्यादा की आवाज भी कम करवाई। कानपुर में विशेष वाहन मतदाताओं को भी जागरूक करेंगे। 18-19 साल के युवाओं को वोटर बनने के लिए 9 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान। काशी की गलियों में कूड़ा कचरा फेंका तो अब होगी एफआईआर। 9 घाटों की गलियों पर समीक्षा करते हुए नगर निगम ने कहा कि गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अगर आप भी घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छी खबर है, मोरंग बालू के दाम घटे, मकान बनाना अब सस्ता होगा। सीमेंट, सरिया, मोरंग बालू, गिट्टी समेत अन्य भवन सामग्री की कीमतों में अभी गिरावट आई है। अभी इन सब के लेटेस्ट रेट क्या चल रहे दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये चार्ट में। गोरखपुर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चिंता न करें, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। 300 लोगों की जन फरियाद सुनी और लोगों को सरकार की तरफ से हर मदद का आश्वासन भी दिया। दरअसल मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किया और इस दौरान बोले, सीएम योगी की पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में खेलों का शानदार माहौल बना। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, इन पदकों की गिनती से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वही देखिए, सीएम योगी ने विश्व दिव्यांग दिवस पर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिव्यांगों की पेंशन को 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया और आगे भी जल्द ही दिव्यांग जनों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। तो इस पर जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, इसी चैनल डेली यूपी न्यूज के माध्यम से। तो आप उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरें देखते रहें। इसके लिए अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखना, है ना। और अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, लेबर सेस के लिए अब हर जिले में नहीं होगा अलग खाता। योगी सरकार ने फर्मों को सहूलियत दी है। अब लेबर सेस जमा कराना फर्मों के लिए और उसे वसूलने वाले श्रम विभाग दोनों के लिए आसान हो गया है। इस उपकर के लिए अब विभाग को प्रदेश के हर जिले में खाते का संचालन नहीं करना होगा। एक ही खाते से पूरे प्रदेश में ये मेंटेन किया जा सकेगा, ऐसा है ना। और खबर है दोस्तों, नव अयोध्या को गढ़ने में जुटे आईटी के इंजीनियर, ग्रीनफील्ड आवासीय योजना की डिजाइनिंग भी शुरू हुई। वहीं खबर देखिए, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इंडियन आइडल से फेम हुए ऋषि सिंह भी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। दरअसल इन्हें भजन संध्या के लिए आमंत्रित किया गया, यानी राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर ये ऋषि सिंह भजन गाएंगे। पीएम मोदी खुद और सीएम योगी भी इनके भजनों को सुनेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दूं, 22 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और महोत्सव को लेकर पूरे देश में पीले चावल बांटे जाएंगे। साधु संतों समेत देशवासियों को आमंत्रित किया जाएगा, है ना। और खबर देखिए, महोबा में जमीन का सर्कल रेट से 4 गुना मिले मुआवजा, किसानों ने मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लगी भूमि अधिग्रहित हो रही है, उसमें मुआवजे की ज्यादा मांग को लेकर ये देख सकते हैं किसानों ने प्रदर्शन किया। और खबर है, पशुधन मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बोले, गोवंश की देखभाल और सर्दी से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। आजमगढ़ बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 38 नामांकन पत्र आए। 5 दिसंबर को नॉमिनेशन का आखिरी दिन। आज 18 को होगा इलेक्शन। भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा आज से शुरू होगी। आगरा में 27 दिसंबर तक बताएंगे केंद्र सरकार की योजनाएं। पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाएगा। और खबर देखिए, आईआईटी कानपुर कई कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करेगी। प्रबंधन ने कहा कि जो कैंपस प्लेसमेंट में देरी करेगी उन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। और खबर है कि गोरखपुर में सीबीएसई के टीचर्स को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए बोर्ड ने आईबीएम के सहयोग से एक प्रोग्राम भी बनाया है। एआई पढ़ाने के बाद तकनीकी रूप से दक्ष होंगे स्टूडेंट। और चलिए दोस्तों, मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही। देखिए आप, कानपुर में 13 और लखनऊ में 11 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। दिन में भी अंधेरा जितना
कोहरा छाया रहा। झांसी और आगरा में भी बरसात हुई, उसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर का दौरा भी रद्द किया गया। तेज हवाओं के साथ राजधानी में कई जगहों पर पेड़ भी टूट गए, गिर गए, देख सकते हैं आप तस्वीरें। क्योंकि अभी जो ये साइक्लोन चक्रवात तूफान मीचोंग आ रहा ना, इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। वैसे दोस्तों ये तूफान आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इस तूफान के चलते 5 लोगों की जान चली गई। अभी से इस तूफान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया और इस तूफान की वजह से 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट को भी कैंसिल किया गया। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में तो कई जगहों पर स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, सरकारी कार्यालय वगैरह छुट्टियां घोषित कर दी गई है। अब इस तूफान का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा। इसके चलते अगले 2-3 दिन यूपी के कई जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बारिश की चेतावनी आज भी। लखनऊ में भी बरसे बादल, देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। और खबर है मिर्जापुर के किसान करेंगे अब खट्टा मीठा फालसा की खेती। 5 किसानों का चयन हुआ, योगी सरकार इन्हें अनुदान भी देगी। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के छात्रों को मिला नया डिजिटल बोल्स डिजिटल डॉक्यूमेंट्री रिपोजिटरी मोबाइल ऐप, जिसमें छात्रों को कत्थक की बोली लिखने में आसानी होगी। ये मोबाइल ऐप यूपी सरकार की तरफ से जारी किया गया। बलिया में रोजगार मेले का आयोजन होगा। कल 6 दिसंबर को 400 पदों पर 3 कंपनियां युवाओं को भर्ती करेगी जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा। ये 6 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा बलिया में, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, नोएडा के सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट व डिजिटल। विधायक पंकज सिंह बोले कायाकल्प का तूफानी अभियान शुरू हो चुका है। IIT कानपुर कैंपस प्लेसमेंट में भी 485 को मिली नौकरी। 12 छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के प्रस्ताव भी मिले। आगरा में शुरू हुई अग्निवीर भर्ती रैली। पहले दिन 650 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 12 जिलों से अलग अलग प्रतिभागी यहाँ आए हुए हैं। और खबर देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही गौतम बुद्ध नगर के परिषदीय स्कूलों की चर्चा। स्कूलों में लगातार सुधरा इंफ्रास्ट्रक्चर। मध्य प्रदेश शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, मंजिल पाने के लिए सही राह चुनने की जरूरत है। अम्बेडकर में जल्द ही शुरू होगा 15 नया स्वास्थ्य उपकेंद्र। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत निर्माण हुआ। 75,000 आबादी को इससे लाभ मिलेगा। टोटल मतलब इस तरह के 15 नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं अम्बेडकर नगर में अलग अलग जगहों पर, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, ठंड बढ़ते ही ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ने लगे हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 24 घंटों में 15 से ज्यादा लोग ब्रेन स्ट्रोक के भर्ती हुए। मानसिक तनाव की वजह से ये समस्या बहुत ज्यादा आती है, तो टेंशन ना ले फोकट की, है ना। सर्दियों में हड्डी और जोड़ों के दर्द से संबंधित मरीज भी काफी तादाद में आ रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी भरी हुई है फुल। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चाइनीज निमोनिया को लेकर यूपी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। सीएमओ बोले कि अस्पताल आने वाले बच्चों की मॉनिटरिंग की जाएगी। वाराणसी में एक भी केस अभी तक बच्चों को निमोनिया का नहीं मिला है, लेकिन हाल ही में आपको पता होगा चीन में ये बच्चों को लेकर जो रहस्यमय बीमारी फैली, उसको लेकर अब पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है। और खबर है दोस्तों, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर खुलेगा जन औषधि केंद्र, जहां रेल यात्री सस्ते में दवाइयां खरीद पाएंगे। और योगी सरकार 4000 करोड़ से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करेगी। इसके लिए जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में बनाए जा रहे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक वगैरह कई नए प्लान तैयार किए गए हैं। और अंत में आपको मौसम पर एक बार फिर से अलर्ट बता दूं, यूपी के 22 जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। ठंडी हवाएं चलेगी। 12 जिलों में घना कोहरा भी छाया रहेगा, इसलिए सावधान रहें आप। अभी प्रदेश के किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट है, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, अमेठी वगैरह वगैरह। और किन जिलों में आज कोहरा छाया रहेगा, जिसकी भी लिस्ट ये मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। दोस्तों कोहरे और भारी बारिश की वजह से कानपुर सेंट्रल से आने वाली 14 ट्रेनें भी लेट रही। कई लोगों ने तो इसके चलते यात्रा भी कैंसिल कर दी। तो अब बारिश में कुल मिलाकर के ध्यान रखें आप, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, किस जिले से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।